And again, I repeat, I cannot be compared with Kalam. I is please, I should not be compared with the Kalam because he was altogether different. Because I had the opportunity to know his full inner life, what he was. I remained with him right from that until his death. वो ओपन हर लेक्चर में वो यही कहते थे, यहाँ मैं उनको भी यही कहने की कोशिश करूंगा. एंड एट द सेम टाइम ऑल यू डोगरा शुड यूनाइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है. एंड हियर द रोल ऑफ आपका और बाकी लोगों का ज्यादा इंपॉर्टेंट. दैट वी शुड ग्रूम दैट यंगर जनरेशन कि भाई इस आए कि इस वर्ल्ड में आप दुनिया कंट्री को क्या दे सकते हो. अगर हम जब पोखरण की बात करते हैं तो हम इसको पहले हमने लिंक करना चाहिए 74 में जो 18 मई को जो हमने किया था अंडर टेस्ट, जो हमने पोखरण में किया था, जिसकी क्षमता रफली 20 किलो टन के 15 to 20 किलो टन की रेंज में थी. तो मैंने उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल में डिटेल क्या फ्यूल यूज कर रहे थे. मर्करी फ्यूल जो है यूज की गई थी. तो वो इवन अमेरिकन आर यूजिंग नाउ मर्करी फ्यूल, दैट इज अवेलेबल. तो इसलिए उसमें सीखने में कासा मिलता है. मेरे को भी अच्छा लगता है कि मैंने सो दैट्स हाउ आई शिफ्टेड फ्रॉम कि भाई ठीक है अब मैं थोड़ा इस काम पे करूं. और ये जो है काफी मेरे को बिजी लगता है. Good evening, viewers. Today it's our 7th episode of Tavi Tales. अभी तक हम जम्मू के जितने भी डोगरे अचीवर्स वी कैन से एमिनेंट पर्सनैलिटीज, उनको आपके सामने और उनके अनुभवों को आपके सामने हम लेकर आने में शायद कुछ हद तक कामयाब हुए, मैं और डॉक्टर विकास पाधा. आज हमारे बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती, जिन्हें मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं, अगर मैं इन्हें डुग्गर के एपीजे अब्दुल कलाम भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. इट विल नॉट बी एन एक्सेजरेशन. सर एक एमिनेंट साइंटिस्ट, डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं एंड ए सोशल वर्कर, जिनका दिल धड़कता है जम्मू के लिए और डोगरों के लिए. सर का करियर बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड रहा है, जैसे हमने स्टार्ट में बताया. ही इज अ फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ DRDO, Defense Research and Development Organization, if the terminology is right, sir can correct me, with expertise in defense R&D, weapons of mass destruction, Star Wars भी देखते हैं हम, सब चीजें देखते हैं, तो weapons of mass destructions and CBRN warfare, जो आज की डेट में काफी प्रचलित है, which is chemical and other form of warfares, जिनसे हमेशा ही डर लगा रहता है. But sir has handled it as a Director General of DRDO. He played a key role in India's nuclear program. आप सबको याद होगा, सबने मूवी भी देखी होगी, शक्ति 98. After Buddha smiled, शक्ति 98 was a very very important step in भारत को सशक्त करने में. सर उस टीम के भी पार्ट रह चुके हैं. सर ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी के ऊपर काफी काम किया है, काफी फॉरेन एक्सचेंज बचाई. शायद एस्टिमेट जो मैं और विकास, डॉक्टर विकास, वी आर डूइंग द रिसर्च, 1000 करोड़ की जो फॉरेन एक्सचेंज बचाई बाय डेवलपिंग इट इन इंडिया इटसेल्फ. 33 साल के एक डिस्टिंग्विश्ड करियर के बाद सर ने कहा कि अब मैं वापस अपने जम्मू जाऊंगा. वो सर ने डोगरों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण था सर का एक जर्नलिस्ट होने का भी हमें एक मिलता है. सर किस तरीके से जर्नलिस्ट भी बने, 100 से अधिक आर्टिकल लिख चुके हैं, विच इज बेसिकली ऑन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इशू. अवार्ड्स की बात करें, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स सर को मिल चुके हैं, विच इंक्लूड्स अग्नि अवार्ड एंड विकास पुरस्कार. सर ने कई सेवरल, जो मैं कहूँ स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स रहते हैं टू सेफ गार्ड कंट्री, सर उसके पार्ट हैं. और कई डिफेंस पॉलिसीज एंड सिक्योरिटी डिस्कशंस में सर की एक अहम भूमिका है. आज हम बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं अपने डुग्गर के कलाम के साथ अपना पॉडकास्ट एपिसोड 7 करने में. सर, वी वेलकम यू टू एपिसोड 7 ऑफ तवी टेल्स. इट इज आवर ऑनर दैट आप जैसी एमिनेंट पर्सनैलिटी हैज गिवन अस टाइम कि आप हमारे साथ कुछ अपने अनुभवों को व्यूअर्स के साथ और हमारे साथ शेयर कर सके, जो यूथ को ये बताएगा कि किस तरीके से वो भी आपके नक्शे कदम पे चलकर डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर और सबसे बड़ी बात
एक प्राउड डोगरा बन सकते हैं। वेलकम अगेन सर टू तवी टेल्स एपिसोड 7। सबसे पहले टुडे इज वेरी ऑस्पिशियस डे, शिवरात्रि। मैं आप सबको महाशिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि बोलता हूं और उनकी ग्रीटिंग्स देता हूं। जी सर। दिस इज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस। सबने फास्ट भी रखा होगा। जी सर। At the outset, I express my gratitude to Dr. Vikas ji and Ajay ji for giving me the opportunity to share my experience in the 7th episode of Tabi Tales. I am overwhelmed that I have been compared with one of the greatest scientists and the world leader of Dr. Kalam, a person with high intellect, very simple, noble, kind, and pious man. So, but at the same time, he's a very, very tough boss. He meant business. Frankly speaking, I don't deserve this. And it's unfair to compare a small fry from Jammu to a big mountain like in which we call as a knowledge of ocean of knowledge he had with that. I only say that I was fortunate enough to work with him in DRDO because he was my boss and learned a lot from him. But at the same time, I feel proud to be the first Dogra from JNK to attain the position of Director General in DRDO so far. One of the country's premier education the organization. I think this is what initially I would like to say. And I thank you all again to give me the opportunity to share. And again, I repeat, I cannot be compared with Kalam. I should not be compared with the Kalam because he was altogether different. Because I had the opportunity to know his full inner life, what he was. I remained with him right from that until his death. So there is no comparison. With this, we'll start further. सर आपका बहुत बहुत Yes. बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुदर्शन सर। और हम तवी टेल्स जो हमारा ये प्रयास है टेलीकास्ट द तवी टेल्स, ये मुझे लगता है कुछ हद तक आपके इस एपिसोड से सफल हो रहा है। तो मैं आपका यहाँ पे स्वागत कर और आपसे एक तो सबसे पहले आपका धन्यवाद अपने शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए और हमारी रिक्वेस्ट को आपने एक्सेप्ट किया। तो आपकी ये ह्यूमिलिटी है कि आपके डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ आपने देखिए आपका बड़प्पन हमें एक दिख रहा है कि आप कितने हम्बल हैं। लेकिन जिस पोजीशन पे आप सर रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमारे एपिसोड से ही जैसे क्लियर होगा, जम्मू वालों को पता होगा कि हम में से एक डोगरा डीआरडीओ का डायरेक्टर जनरल भी रहा हुआ है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो हमारा प्रयास की वो उन शख्सियतों को दुनिया के सामने लाना, डोगरों को, उन जम्मू वासियों को जिन्होंने अचीवमेंट्स इतनी कर रखी हैं जिनका हमको पता ही नहीं है। और मुझे भी शायद आपसे मिलने से पहले नहीं पता था कि आप इतना अचीव। हम जो मुलाकात हुई लास्ट ईयर, जो एक मेरा गेस्ट लेक्चर था वहां पे, तो हम वहां मिले और मुझे शायद पहली बार पता चला कि जम्मू से कोई डोगरा इतनी हाई पोजीशन पे, इतनी अकम्पलिशमेंट्स एज ए साइंटिस्ट आपकी हैं। और हमारा जो छाती है वो फख्र से जो है वो चौड़ी हो जाती है आपकी अचीवमेंट्स देख के। और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं सवाल शुरू करूंगा कि आपकी जो शुरू की लाइफ है वो रियासी में बीती, रियासी जो माता वैष्णो देवी की भूमि, कटरा रियासी में। तो सर हम उसकी कुछ यादगार जो आपकी मेमोरीज हैं वो हम चाहेंगे आप शेयर करें, और वहां की जो अपब्रिंगिंग हुई आपकी, उसने आपके करियर को कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे शेयर किया, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। श्योर। ये आपने ठीक कहा कि मेरी करियर जो है, मैं रियासी में पैदा हुआ था एंड देन मेरी इनिशियल एजुकेशन भी रियासी में हुई, जो गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइमरी स्कूल एंड मल्टीलिटर हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी में, वहां पढ़ता रहा। और मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि मैं रियासी से हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि शेपिंग ए चाइल्ड इन द इनिशियल स्टेजेस, रोल ऑफ पेरेंट्स और टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि पेरेंट्स जो है वो इनिशियली शुरू में जो है क्या होता है कि छोटा बच्चा होता है, उसकी एंग्जाइटी होती है, माइंड देखता है इधर ये है इधर वो है, उसका चैनलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड लेटर ऑन स्कूल में जो है टीचर जो है उसको प्रॉपर चैनलाइज करता है। यहाँ मैं कहूंगा कि जब मैं रियासी में था, मेरे पिताजी जो है वो आर्मी अफसर थे, और उनका जो सबसे पहला यही रहता है, जो कि फौजी का आपने देखा होगा जो अभी भी है, नेशन फर्स्ट। जब नेशन फर्स्ट की बात आती थी, एज ए आर्मी ऑफिसर, जब मैं बिल्कुल छोटा था, तो ही वाज पोस्टेड एट लद्दाख इन द हाई अल्टीट्यूड एरियाज एंड सर्विंग गार्डिंग द बॉर्डर्स ऑफ द नेशन। सो मेरी जो इनिशियल जो जिसको वो कहते हैं जो हुई है, उसमें जो है मेरे रोल ऑफ माय मदर वाज वेरी क्रूशियल। हम जो है वी वर 3 सिबलिंग्स, एल्डर वन वाज मी। तो वी वर जो है एंड शी लुक्ड आफ्टर अस इन हिज एब्सेंस। तो देयरफॉर रोल मॉडल मेरे लिए मेरे पेरेंट्स वर द मेन। एक यहाँ मैं इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताऊंगा। टिल 5th स्टैंडर्ड टिल 6th स्टैंडर्ड जो था, मैं आई वाज ए एवरेज बॉय। गोइंग बाई, स्कूल चले गए, घर आ गए, काम किया ना किया, स्कूल चल गए, पास हो गए तो हैप्पी। इसे एवरेज स्टार्ट आती। इन 8th क्लास में जब मैं आया, वहां मेरे को एक टीचर मिले, श्री शिव शंकर जी। वेरी पायस, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी काइंड। उन्होंने ये देखा कि इस बच्चे में कुछ पोटेंशियल है। उन्होंने जो मेरे अंदर का असमर्थ था उसको जगाया। वो यहाँ तक कि उन्होंने जो है मेरे को पूरा गाइड किया कि कैसे मेरे को पढ़ना है, कैसे मेरे को ये लाना है। जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं जो है 8th क्लास में स्कूल में फर्स्ट आ गया। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा। ये जो मैं एक्सपीरियंस जरूर मैं आपको शेयर करना चाहता था कि टीचर्स का रोल बच्चे को शेप अप करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जो देखा जाता है। इसी तरह मैं वहां आगे फिर पढ़ता गया, चलता गया और गया, और मैं अप टू हायर सेकेंडरी तक मैंने रियासी से की। तो ऐसे वो जो है ये थोड़ी ऐसे तो बहुत से किस्से हैं, ये मैं स्पेशली आपको बताना चाहता था कि उस टीचर का मेरे को टिल द टाइम जब तक मैं डीजी डीआरडीओ था, मेरे को उसका इतना ही रिगार्ड था। एंड आई जस्ट रिस्पेक्टेड हिम लाइक माय फादर। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। ये थोड़ा सा मैंने ऐसी। बहुत बढ़िया सर। एक सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू करने वाला एक छात्र डायरेक्टर जनरल डीआरडीओ बन सका और एक एमिनेंट साइंटिस्ट हैं वो। देश के ये एक मैसेज है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जरूरी नहीं है कि आप एक प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ें तो आप कुछ बन सकते हैं। आप एक सरकारी स्कूल से शुरुआत करके, और जब आपको एक काबिल टीचर मिलते हैं जो आपके हुनर को तराशते हैं, तो फिर आप निखर के बाहर आते हैं। बहुत ही बढ़िया सर, आपने ये शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बहुत ही, आई थिंक जैसे विकास ने कहा, आपको अपने टीचर का नाम है, इससे बड़ी उनके लिए क्या शब्द होंगे कि आपने उनको याद किया। एंड दैट टू, आज के डेट में लोग 2 साल बाद भूल जाते हैं कि टीचर कौन था, और आपने अपने बचपन के टीचर जिन्होंने आपके अंदर प्रतिभा देखी उनको याद रखा। सर बिफोर वी गो हेड, मैं एक बार अपने श्रोताओं जो स्पेशली यंग हैं, डीआरडीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा दायित्व मिला हुआ है डिफेंस के रिलेटेड पूरी रिसर्च करने का। और अगर हम आज कहें, चाहे लद्दाख हो, चाहे कहीं पे भी हिंदुस्तान की आर्मी हो, उनके बचाव के लिए या उनको एक बेहतरीन इक्विपमेंट्स या उनको पहनने के लिए चीजें, या जहां पे वो रहते हैं वो बेटर वेदर एक्लिमेटाइज्ड हो, उसके लिए डीआरडीओ हमेशा तत्पर रहता है। और सर उस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका हिंदुस्तान के अंदर बहुत नाम है, उसके डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। सर आपको फिजिक्स में शौक कैसे पड़ा, और आपने लेटर स्पेशलाइज भी किया, जो आपकी स्पेशलाइजेशन थी दैट वाज हाई एनर्जी फिजिक्स, और आपने पीएचडी की, और वो भी आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंसेज, जिसके गेट तक पहुंचना सर बहुत गौरव की बात रहती है। वहां पर बैठ के सर आपने अपनी आगे की जो हायर एजुकेशन है कंप्लीट की। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर, कैसे आपको फिजिक्स की तरफ ओरिएंटेशन हुई? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट इसका मैं जवाब देता हूँ आपको कि जब मैं हाई स्कूल में था रियासी में, तो फिजिक्स बिकम माय फेवरेट सब्जेक्ट। कैसे? बिकॉज जो वहां पर जो जैसे आप पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस,
उसके बाद ग्रेविटेशनल लॉज, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज, थर्मोडायनेमिक्स लॉज, ये दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट फैसिनेटेड मी टू से ये है क्या। एक तरफ से हम ग्रेविटी की बात करते हैं, एक तरफ से हम न्यूक्लियर की बात करते हैं छोटा, तो फोर्सेस जैसे आ जाती, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेलेस्टियल बॉडी की बात कर रहे हैं बिटवीन सन एंड मून एंड दिस, और एक तरफ से न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स आ गई बिटवीन द न्यूक्लियस। तो ये माइंड में एक क्यूरियोसिटी आती है कि ये है क्या। यह मैं आपको बताऊंगा, जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनके लिए 4 वर्ड बहुत जरूरी हैं, हाउ, व्हेन एंड व्हाई। एनी स्टूडेंट जो है अगर वो साइंस लेता है, उसको ये चीज लेके चलना है कि साइंस में ये 4 चीजों के आंसर उसको ढूंढने। क्योंकि ये चीजें जब मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, अगेन मैं आपको कहूंगा, मेरे को यहाँ भी एक अच्छे टीचर मिले जिनका नाम प्यारालाल जी था, वो फिजिक्स टीचर थे। ही ignited my again things so that I should concentrate word on this, why, when, how, he told me। जब उन्होंने मेरे को ये सिखाया तो मेरे को क्यूरियोसिटी आ गई कि अच्छा भाई देखो, अगर हम सेलेस्टियल बॉडी की बात करते हैं वहां तो ये बात हो रही है, तो अगर न्यूक्लियर की बात कर, एटम की बात करते हैं, तो हमें पता है कि साइज एटम का सब जानते हैं 10⁻⁷ सेंटीमीटर है। एंड जब मेरी थीसिस की कॉपी बाहर गई एक्सपर्ट्स के बाद, तो उन्हें सबने लिखा दिस थीसिस शुड बी पब्लिश्ड इन द जर्नल्स एट द कास्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। उस वक्त एम आर पुरी साहब वाइस चांसलर थे। ही कॉल्ड मी और मेरे को बताया, मेरे से मिले, कि उन्होंने मेरे को कहा, आज भी मेरे को याद है कि आप आओ, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। तो दैट वाज द रीजन कि मेरे को फिजिक्स कैसे अच्छी लगी, और फिजिक्स से मैं जो है पार्टिकल फिजिक्स में कैसे गया। दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड इन दैट। बहुत इंटरेस्टिंग है सर। और जैसे आपने बताया सर कि जिस तरीके से आपने रिसर्च वर्क किया, और रिसर्च वर्क एम आर पुरी जी, जैसे हमने सुनने में भी आया, एम आर पुरी सर वैसे भी उनकी आई फॉर डिटेल थी, और वो हमेशा टैलेंट को बड़े अच्छे से कर रहते थे। इसी के साथ सर जम्मू से ही एक और बहुत फेमस फिजिस्ट है, डॉक्टर प्राणनाथ। ही इज ऑल्सो वर्किंग ऑन गॉड पार्टिकल। तो इंसिडेंटली जैसे आप बता रहे थे, सो आई वाज एबल टू रिलेट। ही इज अराउंड 86-87 ईयर ओल्ड, एंड ही स्टेज इन यूएस। वो भी इस पे काम कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि कितने हमारे यहाँ पे हिडन जेम्स हैं, जो जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया में इतना काम किया है। एंड सर अगेन आई विल से वी आर रियली ऑनर्ड दैट यू आर हियर ऑन आवर शो। ओवर टू विकास जी। सर, आज से लगभग 4 दशक पहले, एग्जैक्टली कहें तो 42 साल पहले, 42 इयर्स बैक, आपने सन 1983 में डीआरडीओ ज्वाइन किया। तो व्हाट वाज द लैंडस्केप ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम? अब तो काफी एडवांस हो गया है। जब आपने ज्वाइन किया, स्टार्ट किया, तो तब क्या हालात थे, तब कैसा था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ मैं अगेन कहूंगा कि एक और ट्रांसफॉर्मेशन थी मेरी लाइफ में। एक पर्सन जिसने हाई एनर्जी फिजिक्स में काम किया है, दैट वाज टोटली अ फंडामेंटल फिजिक्स, टू थ्योरेटिकल फिजिक्स फंडामेंटल। सडनली वो जब डीआरडीओ में जाता है तो उसका रोल क्या है? डेवलप प्रोडक्ट्स, डू डिफेंस साइंस, डू R&D, नो बेसिक साइंस। तो व्हाट हैपेंड, इसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल आपसे ऐसे शेयर करूंगा कि डीआरडीओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1958। जब डीआरडीओ को एस्टेब्लिश किया गया तो उस वक्त उसको चार्टर दिया गया 1958 में कि आपने ये काम ये करना है कि आप तो एक इंस्पेक्शन करो जो मटेरियल बाहर से आप फौज खरीदेंगे, अम्युनिशन या कुछ जो चीजें खरीदेंगे, प्लस आप थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हो इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आर्मामेंट में करो। और चंद लेबोरेटरीज थी और बजट भी कोई 2 करोड़ के करीब था। लेकिन 80s के जो पीरियड आया, उस वक्त जो पॉलिसी प्लानर्स थे उस वक्त कंट्री में, दे थॉट कि वी हैव टू, एक हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो टेक्नोलॉजी जनरेटर हो और टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड किया जाए। और उसके लिए उन्हें सोचा डीआरडीओ जो है ये बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम एक्सपेंड करें, और जो है जो हमारी रिक्वायरमेंट है कंट्रीज की, जो एज पर द थ्रेट परसेप्शंस, उसके पर हम जो है काम शुरू करवाएं इनसे। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था डीआरडीओ के लिए। उस केस में उन्होंने राजा रमन्ना जी जो थे उस वक्त, उनको डीआरडीओ का डीजी बनाया, डायरेक्टर जनरल डीआरडीओ, और उनको टास्क दिया गया कि आप टेक्नोलॉजी जनरेशन के ऊपर जो है एक्सपेंड करिए इसको।
तो उस वक्त जो है मेजर प्रोग्राम्स हमने लिए गए जिनके रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एमबीटी अर्जुन, रडार, सोनार्स, काफी ऐसे प्रोजेक्ट उस पर लिए गए और इनिशिएटिव। और उसी वक्त ये डिसीजन लिया कि हम जो है यंग ब्रेड को, यंग माइंड को यहाँ डीआरडीओ में इन्फ्यूज करें, फ्रॉम आईआईटीज, फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बॉर्ग, एंड उनको लाएं। उसमें मैं भी एक था जो यहाँ पर वो जो है डीआरडीओ में जो है मैं आया, इसमें मैंने जो है ज्वाइन किया। क्योंकि मेरी बैकग्राउंड न्यूक्लियर फिजिक्स की थी या पार्टिकल फिजिक्स की थी, तो उन्होंने कहा कि जोधपुर में कुछ टास्क ऐसे थे, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है हम जोधपुर में इनिशियली पोस्ट करते हैं तो ये उधर काम करे। ऐसे करके मैं जो है जो आपका था कि मैं अल्टीमेटली मैंने जोधपुर ज्वाइन किया एज ए, तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग वहां पर जोधपुर में थी। बहुत बढ़िया सर, बहुत। सर हम सब ने बहुत सुना है 1998, और शायद उस पर जितनी पिक्चरें बनी हैं मेरे ख्याल से एक ऐसा साल था जिस साल में हिंदुस्तान ने ये दुनिया को प्रूव कर दिया कि हम में भी एक शक्ति है एंड वी कैन आल्सो डू न्यूक्लियर टेस्ट। तो पोखरन सर बच्चे बच्चे की जबान पे तब भी था और पोखरन आज भी है। आपका सर एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज वाजपेयी साहब उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, कलाम साहब उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और सर आप उस दौर के अंदर आप भी उसका एक पार्ट थे। सर एक तो ये है कि एक्सपीरियंस, और दूसरा चैलेंजेस क्या थे सर इस न्यूक्लियर टेस्ट को करना का पोखरन में, क्योंकि दुनिया की नजर हम पे थी एंड दे डोंट वांट अस टू बी सेल्फ रिलायंट। तो सर चैलेंजेस और एक्सपीरियंस क्या थे सर उस समय के? देखो, जब भी कंट्री के लिए कोई प्रेस्टिजियस असाइनमेंट मिलती है या उसमें आप भागीदार बनते हो या आपको लिया जाता है टीम में काम करने के लिए, तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है सबसे पहले यूनिक, थ्रिलिंग, एंड वन फील्स एक्साइटेड कि आई हैव बीन टास्क्ड टू डू समथिंग। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम जब पोखरण की बात करते हैं तो हम इसको पहले हमने लिंक करना चाहिए 74 में जो 18 मई को जो हमने किया था अंडर टेस्ट, जो हमने पोखरण में किया था, जिसकी क्षमता रफली 20 किलो टन के 15 टू 20 किलो टन की रेंज में थी। किलो टन का मतलब होता है, आपको पता है कितना टीएनटी, इतने 20,000 किलो टीएनटी को जलाया जाए तो उसकी जितनी पावर होगी उसके मुताबिक ये है। तो उस 20 किलो टन की कैपेसिटी थे। इंस्पाइट ऑफ दैट कि हमने वर्ल्ड को कहा कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन 74 में, दी देन प्राइम मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग कि भाई हम ये कर रहे हैं। दुनिया ने इसको लाइटली नहीं लिया। उन्होंने उस वक्त भी हमने कहा ये सिंपली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, हम उसमें कुछ नहीं कर रहे। इस पे भी वी आर स्लैप्ड विद सैंक्शंस। हमारी एड बंद कर दी, इकोनॉमिकली थोड़े जो थे वो बंद कर दिए। इवन कैनेडियंस दे स्टॉप्ड अस सप्लाइंग न्यूक्लियर मटेरियल्स। इट वेंट इन 74 की बात कर रहा हूं मैं। और देयरफॉर उसके बाद दे इंश्योर्ड कि हम जो है इसको जो है इसी तरीके से इंडिया जो है फर्दर उसको ना करे। तो उनकी आई हमेशा हमारी पोखरण रेंज पे रहती थी जहां पर ये होते हैं, या हमारे मिसाइल रेंज पे रहती थी जो उनके स्पाई सैटेलाइट्स हैं। तो जब हमने देयरफॉर सबसे बड़ा तो चैलेंज ये था कि इसको सीक्रेट कैसे रखा जाए ताकि नो बडी शुड नो, नाइदर वर्ल्ड वाइज ना यहाँ किसी को पता चले कि हमने ये करना है। टेक्निकल जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने ये एक्सपेरिमेंट जो है हमने 11 मई को जो है 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि वहां हमें चैलेंज था टेक्नोलॉजी टेस्ट करना, फ्यूजन टेक्नोलॉजी यानी थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस जो हमने एक्सप्लोर की थी, जिसको हाइड्रोजन बम बोलते हैं, जिसकी क्षमता 50 किलो टन के करीब थी। उसके साथ में हमने वेरी लो लेवल 0.2 किलो टन का जो है 2 एक्सपेरिमेंट फिशन डिवाइसेस भी किए थे जो हमने 11 मई को किए, जिनकी स्ट्रेंथ थी रफली, एक तो 17 किलो टन का था और दूसरा रफली 0.5 के करीब था जो किया गया ऑन दैट डे। और उसके बाद 13 मई को हमने 2 और एक्सपेरिमेंट किए विद स्मॉलर सॉर्ट ऑफ थिंग, आइदर 0.2 एंड 0.3 के हिसाब से। तो 5 एक्सपेरिमेंट हमने किए। इनके पीछे बिगेस्ट चैलेंज ये था कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को पहले वैलिडेट करें, एस्टेब्लिश करें, सो दैट हमें डेटा मिले, कल को हमें कोई किस्म की सिमुलेशन करनी हो तो आसान रहे। तो सबसे पहले तो इन काम के करने के लिए जैस जो कि गवर्नमेंट के वो चाहिए, गट्स चाहिए थे, एंड वाजपेयी गवर्नमेंट हैड ए स्पाइन
हैज कंप्लीट गट्स टू डू दैट। जब वो ये दिखा दिया उन्हें करना है तो उन्हें करके दिया। उसके करने का तरीका उनका ये था कि हमने उनके जो सैटेलाइट्स है उनको कैसे हमने डिसीव करना, उनको कैसे बेफुल करना है। उसका तरीका ये था कि एनीथिंग अगर आज की डेट में हम किसी भी जगह पर करें, अमेरिकन या कोई और भी सैटेलाइट इतने पावरफुल हैं कि वो नीचे ग्राउंड पे देख सकते हैं कि बंदा ने शेव की हुई है या दाढ़ी है। इतनी पावरफुल है कमिटमेंट। तो जब इससे प्रायर टू दैट, ये 6 महीने पहले जब कुछ प्लान ऐसा हुआ तो लोग वहां गए यानी सिविल ड्रेस में, तो उन्हें अंदाजा कि ये तो आपकी ये रेंज में सिविल लोग क्या काम कर रहे हैं वहां पर। इमीडिएटली उनको पता चला। तो उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि हम उनको इनको कैसे हम उनको जो है डिस्गाइज में उनको रखा गया। सो फर्स्ट वाज वी वर डिस्गाइज्ड एज एन आर्मी पर्सनल, right from Kalam, Chidambaram Sahib, everybody, and to befool the world and spy satellite by wearing the army dress. All Kalam Sahib, Chidambaram Sahib और जो थे उनको लाया जाता था आर्मी ड्रेस बना के, आर्मी व्हीकल में ले जाते थे। तो उनको ये लगा कि साथ में आर्मी एक्सरसाइज रखी हुई थी, या एक्सरसाइज चल रही है। सेकेंडली, उनके सैटेलाइट को डिफ्लेक्ट करने के लिए हमने ये प्लान किया था उसको गवर्नमेंट ने कि हम एक मिसाइल टेस्ट करेंगे। तो हमारी जो चांदीपुर रेंज है उड़ीसा में, वहां पर एक मिसाइल टेस्ट उसी डेट को प्लान कर दिया कि हम करेंगे। तो दे डिवाइडेड देयर सैटेलाइट्स टुवर्ड दैट कि कौन सा मिसाइल टेस्ट करेंगे, क्या उसका रेंज होगी, कैसे होगा। इस चीज से हमने ये चैलेंज को इसमें हम ऐसे लिया। उनको पता उसी वक्त चला जब ये 5 एक्सप्लोजन हमने की, और दे वर शॉक्ड कि हुआ कैसे। दे वर रियली शॉक्ड कि ये हुआ कैसे। जिसका नतीजा ये हुआ कि जो है उसके बाद में जो है दे पुट लॉट ऑफ सैंक्शंस हमारे पे, इसरो पे सैंक्शन, डीआरडीओ पे सैंक्शन, एवरीवेयर सब जगह सैंक्शन लगा दिया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, इंडियन साइंटिस्ट हैव ए कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, courage and innovation. If they decide to develop a technology, they will do that. That I must say. Well, we never bothered for their sanctions and people kept on working in the nuclear technology. ये सारा एपिसोड जो है मैंने कहा आई मस्ट शेयर विद यू। जब आप मेरे को कह रहे होते कि थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करूं, तो मैंने कहा लेट मी टॉक टू यू इन दिस वे। नहीं सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जब आप बता रहे थे, वी वर इन पोखरन इटसेल्फ, और जैसे आपने साइंटिस्ट बताया सर, चाहे होमी जानकी भाभा हो या सारा भाई जी हो या फिर कलाम साहब, तो आपने डिस्कस किए ही सर। तो एंड यू सर, डुग्गर की शान, हमारे द फोर्थ वन इन दैट लीग, इवन दो यू आर सो हम्बल, बट सर वी नो इट कि सर लीग तो है जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। और थैंक्स सर। एंड आई थिंक वो सारे जो काम हुए हैं उसी की वजह से आज हम सेल्फ रिलायंट नेशन है। आज की तरफ डेट में कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाने से पहले 4 बार सोचता है। और इट्स थैंक्स टू पीपल लाइक यू हैव रियली मेड दैट हैपन। यहाँ मैं थोड़ा और आपको ऐड करना चाहूंगा। जब चाइना ने 63 में एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर फर्स्ट एक्सप्लोजन किया, तो हमारे जो जिनका आपने नाम लिया होमी बाबा जी, उन्होंने क्लियरली इनको अपने जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे शास्त्री जी, कि आप मेरे को 16 मंथ्स दीजिए, मैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके दिखाऊंगा। दिस वाज नॉट टेकन लाइटली बाय द वर्ल्ड, दिस वाज नॉट टेकन लाइटली बाय द वर्ल्ड। एंड द फैक्ट दैट आफ्टर 1990, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि 1998 में जब हमने टेस्ट किए, and that was the time when we joined a nuclear club of the nations, and they also realized that we cannot stop India now. With this sub test, India can do anything. ये एक बड़ी जो है अचीवमेंट थी हमारे नेशन के लिए वो एट दैट टाइम, उस वक्त। इसलिए हम उस देर को देखते हुए, उसको आपको पता ही है कि हमारे वाजपेयी जी ने कहा था जय जवान जय किसान एंड जय विज्ञान। दैट्स व्हाई 13th मई जो है आज की डेट में जो है टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है थ्रू आउट कंट्री। राइट सर, राइट सर। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे ये नारा दिया गया, जय किसान जय विज्ञान, इनके जय जवान के साथ, तो बिल्कुल ये डिजर्व करते हैं हमारे साइंटिस्ट, और इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे आपने बताया कि किस तरीके से डॉज करके वेस्टर्न कंट्रीज को, यूएस को ये टेस्ट किया गया, इसमें मूवीज भी इनफैक्ट बनी हैं।
तो ये मुझे लगता है बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और जब लो बजट्स में, जब हमारे पास इतने फाइनेंशियली हम स्ट्रांग भी नहीं थे उस समय 1998 में, 91 में हमारी इकॉनमी का क्या हाल था, और 7 साल के अंदर अंदर हम सैंक्शंस के लिए भी तैयार थे, तो ये हमारे देश की रेजिलियंस के बारे में बताता है, हमारे साइंटिस्ट के जो माइंड सेट है उसके बारे में बताता है। तो आप सबको हमारा सल्यूट है, हमारे देश की तरफ से एक धन्यवाद भी है। तो सर, आपने कौन सी, व्हाट की एडवांसमेंट्स डिड यू इंट्रोड्यूस टू सेफ गार्ड द नेशन इन बाय इन दिस पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो मॉडर्नाइजेशन हुई और आपने उनके लिए उनकी तैयारी करवाई? देखियो, इसमें मैं ऐसे कहूंगा कि डीआरडीओ का प्राइम रोल तो है डेवलप सिस्टम्स फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। कोई भी जो सिस्टम जब बनाया जाता है तो उसकी एप्लीकेशन सिविलियन में भी होती है और मिलिट्री फोर्सेस में भी होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो है कि प्रॉपर्ली जब हम उसको उस तरह से कायम कर लें। तो देयरफॉर हमने जो है ये सोचा है कि कंट्री जो है इंसर्जेंसी, जैसे आपने कहा कि वी आर फेसिंग, हमारा नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, उधर प्रॉब्लम है। रेड टेररिज्म ले लीजिए, माओइस्ट ले लीजिए, जहाँ सीआरपीएफ उसको कम्बेट करने में लगी रहती है। और चाहे आप जेएनके ले लीजिए, यहाँ सीआरपीएफ, बीएसएफ एंड सो लोकल जो है सब है। तो वी थॉट कि जो है हम जो है वी शुड हैव वन सेपरेट डायरेक्टरेट इन हेडक्वार्टर, हेडेड बाय वन डायरेक्टर। उसका नाम ही हमें दिया एलआईसी डायरेक्टरेट, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टरेट। इसका ये था दैट इज द फोकल पॉइंट विद द पैरामिलिट्री फोर्सेस टू इंटरेक्ट विद देम एंड नो नीड टू नो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे हम जो है टेक्नोलॉजीज उनको दे सकते हैं। अब ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं उसमें तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आपको कि जैसे मोबाइल सपोर्ट के लिए जो उनको क्या चाहिए था, जो हमारे पास अवेलेबल था वो दिया था, कुछ कस्टमाइज करके दिया, कुछ उनको एड्रेसेस दिए यहाँ से प्रोक्योर करो, जिसमें एंटी टेररिस्ट व्हीकल, एंट्री इन्फेंट्री फ्लोटिंग ब्रिज, माउंटेन फ्लोटिंग ब्रिज, आइस कोल्ड जैकेट्स, लाइक दैट। सेकेंडली प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी इक्विपमेंट उनको दिया गया, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइसेस दी गई, उसका जैमिंग एंड कमीशनिंग के लिए काम दिया गया। लाइफ साइंस में सीबीआर एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको चीजें दी गई। यहाँ मैं अपनी एग्जांपल एक दूंगा, जब मैं डायरेक्टर इधर था हेडक्वार्टर में, तो आपको पता है यहाँ बुरहान का केस हुआ था, उसमें 36 कुछ नंबर ऑफ जो है डेथ्स हुई थी। उस वक्त मैंने खुद का इनिशिएटिव लेके कि मैं यहाँ का डोगरा हूँ तो आई शुड गिव समथिंग टू द दिस पीपल। तो मैंने यहाँ के जो उस वक्त डीजीपी, मैंने इनसे, बोरा साहब से बात की थी, ही वाज दी गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो मैंने कहा ऐसे हम जो है दे सकते हैं। तो यहाँ जो है उस वक्त एडीजी थे राजेंद्र, जो बाद में डीजी थे, तो उनसे बात हुई तो हमने इनको खुद जो है दो चीजें दी थी, ओली और एसिन गर्नेल। यानी आप टेररिस्ट को मारो मत, उनको इनकैपेसिटेट करो, उनको बेहोश करो और कैप्चर करो। और लार्ज नंबर ऑफ ये चीजें हमने उनको, मैंने खुद उनको प्रोवाइड की हुई थी कि दे शुड जो है इनको दे शुड यूज इट है। उससे पहले भी मैंने उनको एक्सपायर, और मैं खुद एज ए, उस वक्त मैं जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अफसर था, मैं खुद जाके इधर आया था और मैंने ये चीजें इनको दी थी। बहुत खूब सर। सर, जितनी भी डोगरा हैं, डोगरा अपनी सिंप्लिसिटी और अपने एफॉर्मेटिव और टफ डिसीजंस के लिए हर जगह माने गए हैं, चाहे आर्मी में हो या किसी भी प्रोफेशन में। सर, डायरेक्टर जनरल डीआरडीओ थे जहां पे लीडरशिप के अंदर टफ डिसीजन, टाइमलाइंस, बिकॉज टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट लिया है। कैसे सर आपकी डोगरा अपब्रिंगिंग एंड डोगरा रूट्स, they have helped you to take the strong decisions but still remain humble and simple? तो वो सर काफी ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा इस ढंग से लूंगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लीडरशिप है क्या। आप लीडरशिप को डिफाइन कैसे करते हैं? अगर आप डिक्शनरी की किताब देखें तो वहां पर 500 डेफिनेशंस हैं लीडरशिप की। यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपसे सिंपली यही बात करूंगा, लीडरशिप इन जनरल is the capacity to frame plans that will succeed. Again, I say capacity to frame plans that will succeed and faculty to pursue others to carry out in face of difficulty and challenges. That is the leadership. इसके 3 पैरामीटर्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टू बी ए गुड लीडर। वन इज टू बी, टू डू, टू सी एंड टू टेल। टू बी का मतलब हो गया जी, you should have a knowledge, you should have a clear character
and you have the principle of knowledge and character balance between the two by source of leadership. To do style of leadership, leadership by setting by example. Setting by example. And third, to see and to tell function tools which are required to make things successful. When I was sitting on the helm of affairs in leading DRDO, was really complex. So I found that these principles I should follow: diligence, dedication, honesty, transparency, morality, and at the same time affirmative says I should be tough, which I inherited from my father. अब आगे डिस्कशन में मैं बताऊंगा कि कैसे लिए थे. तो इस चीज को देखते हुए जो है आई थॉट आई शुड वर्क दैट. और दूसरा, DRDO लीडरशिप इज वेरी कम्प्लेक्स. क्यों? The mission of DRDO is to equip the armed forces with the latest cutting edge technologies in a reasonable time frame. It circles around that. तो आपके पास है क्या? आपके पास ये है कि आपके एक तरफ तो आपके पास डायरेक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, 52 labs, because DRDO ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ of 30,000, real about 7,000 scientists and 56 laboratories scattered around the country. Second, आपके पास यूजर है, सर्विसेज वो टफ, भाई हमको दो नहीं तो हम खरीदेंगे बाहर से. तीसरा, आपकी प्रोडक्शन. अब DRDO प्रोडक्शन तो करता नहीं. इन लीडरशिप यू हैव टू बैलेंस बिटवीन द थ्री. प्रोडक्ट भी बने, वो भी एक्सेप्ट करें, और प्रोडक्शन भी डिले ना हो. इस चीज को देखते हुए जो है हमने जो है स्ट्रेटेजीज बनाना पड़ती है, सो दैट यू हैव टू गिव फ्रीडम टू द पीपल, एट द सेम टाइम बी टफ. Go to the ground. Unless you go to the ground and meet the junior most person, आपका काम नहीं चलेगा. क्यों? प्रॉब्लम तो वो बताएगा ना. अगर आप टेबल पे बैठ कर देखेंगे तो आपको बड़ी अच्छी पिक्चर मिलेगी, तो लास्ट में पता चलेगा इसमें तो प्रॉब्लम हो गया. इसलिए गो टू द ग्राउंड एंड डू द जॉब. खैर मैं आगे भी आपसे इसमें बात करूंगा. तो और जो इसमें जो मेरी इसमें फिलॉसफी थोड़ी सी इस ढंग से रही, क्योंकि इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूंगा कि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो DRDO का प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज का प्रोडक्ट है, वो एक्सट्रीम कंडीशन पे काम करता है. कि हमें वही प्रोडक्ट जो है, अगर हमने कोई टैंक बनाया या कोई गन बनाई, वो गन -50 डिग्री लद्दाख में भी चलनी चाहिए और +50 डिग्री हॉट डेजर्ट में भी चलनी चाहिए. तो वो स्ट्रिंजेंट पैरामीटर्स को देखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं JS Beta 5. इस चीज को देखते हुए तो वी स्टार्ट दैट. और यहाँ डील रही सर्विसिंग की, तो जैसे आप बता रहे हो, तो जब तक आप रीजनेबल और लॉजिकल बात करेंगे, nobody can beat you. And reasonability and logically, I learned from my father. He was the army officer and I had a full army background to deal with army. No vice chief, no general मेरे को ये कह पाएगा कि ये आप गलत बोल रहे हैं. No, but even the minister never told me कि आप गलत हैं. And you should be bold enough to tell ये नहीं हो सकता, ये हम नहीं करेंगे, rather than taking a bad name. बहुत ही बढ़िया लीडरशिप लेसन आपने दिए सर, कि एक परफेक्ट लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जहां उनको इतने एक ही समय में नरम भी रहना है, सख्त भी रहना है, जमीन से भी जुड़े रहना है, सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं. तो ये मुझे लगता है कि जिसने कोई जो हम लीडरशिप के लिए आजकल कोर्सेज भी चलते हैं ऑनलाइन, आप देखते हैं कि लीडरशिप कोर्सेज है, तो हमारा ये एपिसोड मुझे लगता है बहुत अच्छा लीडरशिप लेसन भी दे रहा है सबको. तो सर, एक डोगरा, आप एक प्राउड डोगरा हैं, आपने बताया आपकी अपब्रिंगिंग भी हुई और आपको इन्फ्लुएंस भी किया आपके डिसीजन मेकिंग और सब में. तो डोगरों को चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं. तो एज ए डिफेंस साइंटिस्ट आपने कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया अपने करियर में, और आपने कैसे, हाउ डिड यू ओवरकम दैट? देखो, रोल ऑफ डिफेंस साइंटिस्ट इज डिफरेंट विद अदर्स. डिफेंस साइंटिस्ट रोल इज नॉट भाई आपने प्रोजेक्ट ले लिया, पेपर छाप लिए, या कोई छोटा सा प्रोडक्ट बना दिया, मार्केट में दे दिया तो एक्सेप्ट हो गया तो ही इज हैप्पी, पेटेंट भी ले लिया. यहाँ पर आपको पहले आइडिया कंसीव करके प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया, और जो प्रोडक्ट को उसको रिगरसली टेस्ट करना है उन कंडीशंस पे. उसके बाद में जो है वो प्रोडक्ट आपको जो है सर्विसेज में देना है.
एंड फिर प्रोडक्शन जो आपके हाथ में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो फैक्ट्रीज है, उनसे करवाना है। तो ये जो है, ये इसमें जो है सबसे बड़े जो है, आप जो कह रहे हो मेरे को, ये मेजर चैलेंजेस होते हैं। गेटिंग द प्रोजेक्ट, डेवलपिंग ए प्रोडक्ट, उसके बाद में गेटिंग इट टेस्टेड अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, ले एंड दिस, इट शुड सस्टेन दैट। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो वो उसको पानी में डुबोएंगे, फिर बाहर निकालेंगे, चाहेंगे चला इसको, बिकॉज उनको वो इन्वायरमेंट फेस करना है। मेरे इसमें जो है बड़ा अच्छा वो हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे से मैंने न्यूमरस चैलेंजेस फेस किए, बट मैं जो तीन जो था जिसके लिए मैं हर चीज के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ी, वो था सीबीआरएन ट्रैकी व्हीकल, PMP-2, जो आप देखते हो, छोटा टैंक जिसको बोलते हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, उसको जो है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए उसमें इक्विपमेंट लेके उसको लिए मॉडिफाई करके यूज करना व्हीकल। ऐसे ही कुछ मॉडर्नाइजेशन नेवल फैसिलिटी थी जो मेरे को कहा गया, उस वक्त मैं डायरेक्टर ऑफ द लैब था, कि इसको करना है। दे गेव मी 24 months। तो वहां जो इनके सदर्न बेस कमांडर थे उधर आइजैक में, वाइस एडमिरल, तो अनूप सिंह, मैंने उनको ये कहा, आई मेट हिम, मैं कहा ये आपका काम हो जाएगा, बट आई नीड सपोर्ट फ्रॉम यू, जो है इक्विपमेंट एंड दिस। सर आप इसको कर लेंगे? मैं क्या, हाँ। मैं क्या, मैंने IIM में एडवांस मैनेजमेंट को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स किया है, जो मैंने उसको कहा मुंह पे, वहां जहां पर मेरे को ये बताया गया है कि इनएफिशिएंट मैनेजर्स चेंज द डेट्स, एफिशिएंट मैनेजर्स डू द वर्क विद मिड टर्म करेक्शंस। तो मैंने कहा वही प्रिंसिपल मैंने इधर लगाया है। मैं क्या, जब टाइम मेरे पास 24 मंथ्स का था, तो मैंने नेवी के साथ और BRC के साथ जो है हर मंथ एंड में मीटिंग रखी। यू विल टेल मी दी प्रोग्रेस, और शाम को मिनट्स बनाएंगे, और मिनट्स मेरे को लंबे चौड़े नहीं चाहिए, मेरे को अपने एक पेज पे मिनट्स मीटिंग के बाद में 2 घंटे में देना है, जिसमें ये लिखना है जो आप कह रहे कि यू आर टफ इन डिसीजंस, दिस आई शुड गेट, और उसमें आप लिखेंगे ये पॉइंट डिस्कस हुआ, ये दो, और 2 लाइन में उसको खत्म है, ये एक्शन पॉइंट है और ये इसकी PDC। सिमिलरली मेरे को एक काम दिया गया बाय NSA, उस वक्त मैनन थे, उन्होंने कहा कि कुछ सेंसर नेटवर्क करनी है, मैं अभी डिटेल नहीं करूंगा बात। तो जो उस वक्त मैं अगेन लैब डायरेक्टर था, तो हमारे जो उस वक्त DG थे, उन्होंने कहा कि आप कितनी देर में करोगे? मैं कहा आपको कितनी देर में चाहिए? कहते 24 months। तो आप कितनी देर में गए? मैं क्या 9 months। 24 months, मैं क्या 9 months। देन मैं क्या, ही सेड हाउ हाउ इज इट पॉसिबल? मैं क्या, आपको तो डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए ना, टू शो हिम द 12 सेंसर्स हैं, उनको नेटवर्क करके आपको बताना है, अब परमानेंट नहीं चाहिए ना। Sir, after retirement, you focused हम्म, uplifting rural communities in Jammu and Kashmir through technology, whether that is agriculture या or some other. Sir, what inspired this initiative? या देखो, आफ्टर लिविंग DRDO एज डायरेक्टर जनरल, आई हैड लॉट ऑफ ऑफर्स कि आप इधर आ जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। मैंने ये रियलाइज किया कि जब नेशन में मेरे को इतना कुछ दिया है, मैं सोसाइटी को क्यों ना वापस करूं? Great. आई शुड वर्क फॉर सोसाइटी। मैं क्यों इस चक्कर में पढ़ूं कि कोई मेरे को ये बना रहा है? जिस बंदे ने एक ऑर्गेनाइजेशन हेड की जहां 56 डायरेक्टर थे ऑफ द लैब्स, अब उसको ये कहो कि तुम भाई ये ले लो, बोलोगे कोई डजंट कमेंसुरेट टू माय स्टेचर एंड स्टेटस। तो बेस्ट मैंने ये सोचा कि आई शुड रेदर वर्क फॉर माय पीपल, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया है, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी। तो मैंने इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो है आई शुड स्टार्ट डू। मैंने आई रियलाइज कि इन माई स्टेट जो है यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ जो है लोगों को इंफॉर्मेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं मिलती है, एंड यू नो द पेन इज हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। इसलिए आई रिजल्टेड कि आई शुड वर्क टूवर्ड टू टेल देम द टेक्नोलॉजीज। अभी भी मैं आज के बाद, अवर जम्मू रीजन इज रिच इन रिसोर्सेज बट दे हैव नॉट बीन टैप्ड। उसका क्या रीजन है, अभी मैं, चूंकि आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं उसके बारे में तो आपसे बात नहीं करूंगा, बट दिस इज ए फैक्ट। जो लोगों को ड्यू शेयर मिलना चाहता है वो नहीं मिलता है। कौन रिस्पॉन्सिबल? जब तक उनको पता ही नहीं है हमें क्या चाहिए, तो अब कैसे बात होगी?
तो इसलिए मैंने आर्टिकल्स इसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, और दूसरे उनको बताने के लिए कि डोगरा हेरिटेज क्या है, कैसे क्या है, आल्सो टू कनेक्ट यंग डोगरास विद देम। तो मैंने सोचा कि मैं ये इस साइड आऊं। जब मैं इधर आया तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, क्योंकि चूंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई रिमेन्ड आउट, तो मेरा यहाँ इतना सोशल सर्कल नहीं था। जो मेरे फ्रेंड्स थे वो कहीं हैं, कहीं हैं, कहीं नहीं। तो मैंने स्ट्रेट वे आई टॉक टू नीरज जी, राव मित्रा, जो इसके डेली एक्सकर्शन के माल ओनर भी हैं और एडिटर भी हैं। तो आई आस्क्ड हिम, आई वांट टू मीट यू। कहा सर आप आ जाइए। तो आई वेंट टू हिज ऑफिस। तो मैंने उसको कहा, नीरज जी आई वांट टू राइट एन आर्टिकल। ही वाज सो थ्रिल्ड। ही कहा सर आप लिखिए, हम उसको पब्लिश करेंगे। दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद आई नेवर मेट हिम। आई नेवर मेट हिम। मैं ये करता हूँ, जब मेरा आर्टिकल तैयार होता है तो उसका नंबर सब मेरे पास है, मैं उनको भेज देता हूँ। विद इन 3 दिन उन्होंने कहा जो भी आप लिखेंगे वो हमको छापेंगे। तो एज ए रिजल्ट दिस इज हाउ जो है मैं इस फील्ड में आया और मैंने करना शुरू किया। ग्रेट सर। बहुत अच्छी थॉट थी सर कि जिन लोगों ने आपको बनाया, आपको यहाँ तक पहुंचाया, आप उनको यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग देम बैक। ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक लेसन है आपसे सीखने के लिए। और आपने टच ही कर ही दिया वो पॉइंट कि आफ्टर रिटायर्ड फ्रॉम डीआरडीओ आपने लेखन टू राइट आर्टिकल्स आपने शुरू किए। और हमारे डेली एक्सेलशियर में मैं जो हमारे दर्शक हैं, आज मैं बताना चाहूंगा कि सर के आर्टिकल्स आते रहते हैं। और अभी जनवरी के महीने में ही आई थिंक 9 जनवरी को एक ड्रोन्स पे सर का आर्टिकल आया है। और इस तरह के साइंस से जुड़े हुए आर्टिकल्स सर के हम डेली एक्सेलशियर में देखते रहते हैं। इसके लिए मैं नीरज रोमित्रा जी का भी आभारी रहूंगा। जैसे सर ने बोला कि इन्होंने एक ही बार उनसे मिले और अब उनके आर्टिकल्स छपते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर एज ए साइंटिस्ट और एज ए जर्नलिस्ट, अब आप पार्ट टाइम जर्नलिस्ट भी हम आपको कह सकते हैं, तो ये कैसी लाइफ आपको कंट्रास्टिंग लगती है? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ड्यूरिंग माय सर्विस एज ए टेन्योर, जब मैं था एज ए डायरेक्टर और एडिशनल डीजी या वेरियस पोस्ट पे, तो मेरी इससे जो है मीडिया से इंटरेक्शन होते रहते थे वन वे दी अदर। फॉर एग्जांपल एक बार मैं डेलीगेशन एज ए हेड ऑफ द डेलीगेशन किया चोगम में, जो कॉमनवेल्थ थी, पोर्ट ऑफ स्पेन, जहाँ ये कॉमनवेल्थ का वो एडमिनिस्ट्रेशन था। तो उस गवर्नमेंट ने मेरे को बुलाया, वहां भी मेरे को जो है ये अपने ये जो फ्रेंड्स जो थे, मीडिया फ्रेंड्स मिले। देखो इट वाज नॉट, इसलिए मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था कि हम जो है एज ए डिफेंस साइंस टू जर्नलिज्म। ओनली थिंग वाज कि हम, आपको पता है डॉक्टर साहब कि आप भी जानते हैं कि यू राइट रिसर्च पेपर्स, और पेपर रिसर्च लिखना आसान है बिकॉज यू हैव द रेफरेंसेस। आप डाल के उसको रिजल्ट इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए और कंक्लूजन आना चाहिए, यू सेंड द एक्सपेरिमेंट कैसे की। बट यहाँ पर इवन ए सिंगल लाइन इज इम्पॉर्टेंट कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा हम किसी के कॉपीराइट तो नहीं वायलेट कर रहे, आर जो आर वी डिस्ट्रैक्टिंग द फैक्ट। तो ये लॉट ऑफ प्रिकॉशंस लेना पड़ते हैं। उसमें जो है आदमी को सीखने में बहुत मिलता है। वन लर्न्स ए लॉट एंड आई टेल यू, आई ब्रॉडन माय horizon further in various other fields through journalism, through my articles. इसकी मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको कि जब मैंने ड्रोन का आर्टिकल लिखा, जब मैं पास ड्रोन की बात करा, तो मेरे को काफी नॉलेज मिला कि जो हमारे इसमें जो उस वक्त महाभारत में या रामायण में जो ड्रोन यूज किया, पुष्पक विमान बस यूज किया था, ये टेक्नोलॉजी 7000 से पहले हमारे पास अवेलेबल थी। तो मैंने उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल में डिटेल क्या फ्यूल यूज कर रहे थे। मर्करी फ्यूल जो है यूज की गई थी। तो वो इवन अमेरिकन आर यूजिंग नाउ मर्करी फ्यूल, दैट इज अवेलेबल। तो इसलिए उसमें सीखने में कासा मिलता है, मेरे को भी अच्छा लगता है कि मैंने, सो दैट्स हाउ आई शिफ्टेड फ्रॉम कि भाई ठीक है अब मैं थोड़ा इस काम पे करूं, और ये जो है काफी मेरे को बिजी लगता। और दूसरा मेन बात ये थी कि हमारा जो डोगरा हेरिटेज है, जो हमारे डोगरा आइकॉन्स हैं, जनरल जोरावर सिंह हो गए या दूसरे हैं, और जो इतने हमारे पैलेसेस थे, इतना जो था, आफ्टर इंडिपेंडेंस नोबडी बॉदर्ड फॉर देम। ये फैक्ट है। दे वर लेफ्ट टू वेदर विग्रीज कि वेब्स खराब हो कुछ हो, इसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। ये एक आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। इस आई ओपनर फॉर अस ऑल डोगरा यंगर जनरेशन के लिए आई ओपनर है
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं रियासी में पढ़ा, और रियासी से जनरल जो जहां मेरा घर था, वहां से जनरल जोरावर सिंह की हवेली 5 किलोमीटर है, जस्ट 5 किलोमीटर। और मेरे जब तक मैं रियासी में रहा, मेरे को नहीं पता था कि जनरल जोरावर सिंह कौन है। इस रियल प्रैक्टिकल लाइफ आई एम शेयर विद यू माय ओन एक्सपीरियंस, विकास जी एंड अजय जी। नहीं पता था। पता मेरे को कब चला, जब मैंने आर्टिकल लिखना शुरू की। मैंने जोरावर सिंह पे 3 आर्टिकल लिखे। देन आई रियलाइज ये जो भीमगढ़ फोर्ट है वो इसका तो इंचार्ज था, और उसकी हवेली इधर थी। नाउ आई एम इन टच विद देयर ट्रस्ट एंड अदर फैमिली, वो अलग बात है, बट मैं एक जनरल बात आपको कह रहा हूँ, दिस इज अनअवेयरनेस। ये बिल्कुल सच है सर कि मुझे लगता है कि अपनी हेरिटेज और अपनी हिस्ट्री से सबसे ज्यादा अगर डिस्कनेक्टेड हैं आज की जनरेशन, तो वो डोगरा जनरेशन है, जिनको मुझे लगता है कि एजुकेट करने की जरूरत है, अपनी रूट्स से वापस कनेक्ट करने की जरूरत है, जिसके लिए आप ये अपने आर्टिकल्स के थ्रू प्रयास कर रहे हैं। डोगरों की तरफ से मैं आपको इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ माता वैष्णो देवी से कि आपको और शक्ति दें, ताकि आप इस मुहिम में आगे भी उसको इसको जारी रखें, और ये जो आपने मिशन लिया है ये और कामयाब हो और सफल हो। सर, अभी यंग डोगरास जो हैं, जो एस्पायर करना चाहते हैं टू बिकम साइंटिस्ट, डिफेंस रिसर्चर्स, उनके लिए आपका वन पीस ऑफ एडवाइस क्या रहेगा, हाउ टू परस्यू दैट? या सबसे पहले लेट अस सी, we should get a Douglas has a rich legacy of bravery, courage, intelligence, and wise. Therefore, my advice to the young Douglas is that should first know वो क्या है थोड़ा बहुत, and that is the base for them, so that वो अपने अंदर का स्मर्थ जो है पहचाने, and then take up this job. दिस इज वेरी वेरी, बिकॉज वी एक हमारी डोगरियों की वो है कि हम जो काम ले लेते हैं, हम इतने हार्ड वर्किंग हैं, हम उसको कर लेते हैं। ये तो आप मानेंगे मेरे साथ अजय जी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये ट्रू है तो यंग जनरेशन को हमें इस डायरेक्शन पे चैनलाइज करना है। ये हमारा है कि सबसे पहले वो डोगरा देखें कि हम हमारे आइकॉन्स क्या हैं, वो उनके लिए एक किस्म का रोल मॉडल बनने चाहिए। आइकॉन्स को देखें क्या है। और दूसरा, कैरियर ऑफ साइंस इज ए ब्यूटीफुल कैरियर। आप इसमें वंडर्स, और डिफेंस साइंस इज अनदर चैलेंजिंग टास्क, because here you feel proud that you are working for the nation and you are contributing toward the security of the nations, for defending the border of the nation. तो इसलिए मेरी एडवाइस उनको यही रहेगी, आई विल यूज 5 times, नेवर 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 गिव अप। Failure is a step towards success, and if you decide to do that, I am sure you will be able to do. आपका विजन हाई होना चाहिए। अगर आपका विजन हाई है तो यू स्ट्रेटेजाइज, जो कलाम साहब कहते थे, वो ओपन हर लेक्चर में वो यही कहते थे। यहाँ मैं उनको भी यही कहने की कोशिश करूंगा। एंड एट द सेम टाइम ऑल यू डोगरा शुड यूनाइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड हियर द रोल ऑफ आपका और बाकी लोगों का ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट वी शुड ग्रूम दैट यंगर जनरेशन कि भाई इस आए कि इस वर्ल्ड में आप दुनिया कंट्री को क्या दे सकते हो। जब ये फीलिंग आपकी आए कि जैसे वी आर नोन एज मार्शल रेस, ओनली थिंग इज हमको उनको चैनलाइज करना है, हमें उनके लिए रिसोर्सेज जुटाने हैं, हमें उनको जो है गाइडेंस देनी है, एंड वी शुड कम फॉरवर्ड टू डू दैट। दिस व्हाट मेरे लिए मैसेज उनका यही रहे। वेरी एप्टली पुट अप सर कि एक तो हम कट ऑफ है, दूसरा अपने हीरोज जो हैं हमारे, चाहे पास्ट के हैं चाहे प्रेजेंट के हैं, थोड़े हम कंजूस हैं उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने में या उनको एक्नॉलेज करने में। तो ये तवी टेल्स जो हमारा जो प्रयास है छोटा सा, इसी डायरेक्शन में है। हमारे आज के हीरोज हैं वो हमारे सामने आए और उनके अचीवमेंट्स हमारे सामने आए और हम उनको एक्नॉलेज करें और अप्रिशिएट करें। मुझे लगता है कि
ऐसी पॉजिटिविटी देख के ही इंस्पिरेशन है वो जो स्टार्ट होती आई है। तो सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इन इंस्पायरिंग वर्ड्स के लिए। और मुझे लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं आज, वो दे विल गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड लेसन्स टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ डोगरास। और इस रेस को जिन्होंने सिकंदर जिसको बोलते हैं दुनिया उसने जीती। और इससे एक बहुत ही आपके लिए मुश्किल प्रश्न होगा ये कि आपकी सर हमने इतनी अचीवमेंट्स देखी हैं अभी जो अभी सारा अजय जी ने भी बताया और हमें ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डिस्कशन पता चला कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अ, आपकी वो अचीवमेंट जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, तो वो आप कौन सी बोलेंगे? हालांकि ये मुश्किल चीज है। तो ऐसे तो हर चीज आपने इतनी अच्छी की है कि यू मस्ट बी फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ और सेटिस्फेक्शन तो मिलती है, लेकिन कोई एक अचीवमेंट जिसको आप सिंगल आउट करना चाहें। इसको थोड़ा मैं ऐसे बात करूंगा कि मैं जब बिगनिंग, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, माय फादर वाज कीन कि मैं फौज ज्वाइन करूं। वो सोच रहे थे जब मैं रहूंगा, मैं मेरे रिटायरमेंट के बाद फौज में तो कोई रहा नहीं, जैके वैसे डोगरों में प्रथा है कि दादा बेटा वो जो है। क्योंकि मेरी रुचि उस वक्त, जैसे इतनी डिस्कशन हमने की है, फिजिक्स के साथ थी, तो मैं उनको मना कर दिया कि मैं नहीं जो ज्वाइन करना चाहता, तो मैं ये काम करूंगा। इन बिटवीन 83 में जब मेरे को ये ऑफर आया, तो ही सेड यू शुड ज्वाइन, आप डीआरडीओ ज्वाइन। तो आप कहते हो यू वांट टू डू समथिंग, यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि यू शुड ज्वाइन डीआरडीओ, वर्क फॉर द नेशन एंड गिव समथिंग टू द आर्मी फोर्सेस, जो दे शुड रिमेंबर दैट यू हैव डन दैट। तो मैंने उनकी बात मान ली और मैंने ऐसे से डीएलजे को ज्वाइन कर लिया और मेरी पोस्टिंग उन्होंने डीएलजे में कर दी। जब मैं काम कर रहा था तो एक मेरे को अपॉर्चुनिटी आई दैट आई शुड डेवलप एनबीसी रैकी व्हीकल, BMT2 बेस पे डेवलप करूं, जिसके आर्मी ने जनरल स्टाफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट दी थी कि व्हीकल जो होनी चाहिए वो कंटेमिनेटेड एरिया में जाए, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर कंटेमिनेटेड एरिया जाए, वहाँ हमारे जवान जा सकें, उस एरिया को डिमार्क करें, एंड देन इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कहाँ क्या है, तो हमारे अप्रेंटिसशिप के लिए वो काम आती है। तो ये वाज ए चैलेंज। एक मैं ये आप सबको ये एडवाइस करूंगा, इस लाइफ में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको मस्ट अवेल, 100% वन शुड अवेल। कि अब एक बार अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस कर दो, तो अपॉर्चुनिटीज के विंग हैं, इट फ्लाइज अवे, दोबारा आपके पास नहीं आएगी, ये याद रखिए, दोबारा नहीं आपके पास है। तो जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, आई ग्रैब्ड इट। तो आई जस्ट रिकलेक्टेड दैट इट वाज माय फादर्स ड्रीम, आई शुड डू इट। इस काम को मैंने पूरा कंसेप्शन से लेके, डेवलपमेंट से लेके, टेस्टिंग से लेके, ट्रायल से लेके, ऑल ट्रायल्स इन हाई एल्टीट्यूड वाटर, जो जो ट्रायल सब करने के बाद में जो है मैंने इसको जो है डिफरेंट पोजीशन पे, आई रिमेन प्रोग्राम डायरेक्टर, आई वाज डायरेक्टर इन हेडक्वार्टर, आई वाज द डीजी, मैंने इसको जो इंडक्ट मैंने करवाया। और जिसका नतीजा ये हुआ कि इस चक्कर में मैंने जो है एक तो सेल्फ रिलायंस इस एरिया में बढ़ाया। There are many systems I have developed. I don't want to mention name because I am talking in front of a media. जिसका नतीजा है कि मेरे टाइम पे इन चीजों का सेल्फ रिलायंस 70 to 80% हो गया। और सेकंडली आई सेव लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री। 1000 करोड़ तो है, इसके अलावा बहुत ज्यादा है, इसके अलावा बहुत ज्यादा है। और इसके मैं आपको एक बात ये कहूंगा कि जो इंडिजिनस कोई चीज डेवलप्ड होती है, उसकी कास्ट मार्केट कास्ट से 10 टाइम्स लेस होती है, 10 टाइम्स लेस। कैन यू बिलीव इट? जैसे कि इसरो में हम वो कर रहे थे, कितने लो बजट में हम अपना सैटेलाइट भेजते हैं। Respect. The proud moment was for me in this case was then vehicle developed by me when inducted into service was displayed in the Republic Day parade. Written indigenously developed CBRN vehicle was in 2015, and young Captain Purnima from engineering side was there to salute the president, sitting on the vehicle. And I was sitting on that day in the Republic Day in the VIP gallery, because I used to get the invitation there when I was there, sitting watching that sort of thing. I got excited but became emotional. I became emotional because of my father. I said I had fulfilled his dream. Had he been there, he would have been the happiest man to see that my son has done this.
And I thought I should dedicate this to my father. That is how this achievement which impact. There are many, as you have told, but this is one I always felt proud in doing this sort of thing. Great, sir. Great, sir. बिल्कुल और सर, ये बहुत बड़ा एक लेसन उन लोगों के लिए भी है कि जो लोग फौज में जाना चाहते हैं, किन्हीं Hmm. कारणवश वो नहीं जा पाते हैं। तो Hmm. जैसे डॉक्टर कलाम की भी स्टोरी है, मैंने विंग्स ऑफ फायर उनकी पढ़ी थी व्हेन आई वाज Uh-huh. गोइंग थ्रू ए टफ फेज ऑफ माय लाइफ, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी। उसमें उन्होंने जैसे बताया कि वो एयरफोर्स का पायलट बनना चाहते थे और कैसे वो रह Yeah. गए, और कैसे And वो then, फिर hmm, अल्टीमेटली एयरफोर्स उससे भी ज्यादा वाली चीज में, मतलब ये जो yeah, एक कहावत है कि जब आपके मन की होती है तो चलो अच्छा होता है, जब आपके मन की नहीं होती तो उससे भी अच्छा होने वाला होता है। दैट्स व्हाई दैट इज गॉड्स प्लान। तो ये उन लोगों that's के लिए कि जो जो अच्छे से फौज में जाना चाहते हैं, किसी कारणवश रह सकते हैं, रह जाते हैं उस स्टेज पे। लेकिन आपकी स्टोरी देख के ये लगता है कि चाहे आप फौज में डायरेक्टली ना गए हों, लेकिन एक फौजियों के लिए काम करके आपने, मुझे लगता है, बहुत ही बड़ा काम किया, और अपने फादर का ड्रीम भी, जो आपको आर्मी में देखना चाहते थे, मुझे लगता है उनको वो जहां भी हैं, उनका फखर से छाती चौड़ी हुई होगी, और ही मस्ट हैव फेल्ट प्राउड फॉर यू। एक hmm, बहुत बड़ी, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि उस परेड में बैठे हुए कितनी आपने एक प्राउड मूवमेंट होगी आपके लिए। तो आपका, आपको yeah. सल्यूट है इस कंट्रीब्यूशन के लिए भी, और एक नहीं, नहीं, ऐसी भारतीय कोई होने बात के नहीं। नाते आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन फॉर दिस। Yeah, सर, आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही, एंड नाउ वी आर एट द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। yeah. सर, आपने साइंटिस्ट भी हो गए, डायरेक्टर जनरल ऑफ डीआरडीओ, CBRN Hmm. warfare, weapons of mass destruction, then doing something for society, heritage, socioethic Hmm. article as a journalist. And what's next for Dr. Sudarshan Kumar? Yeah, it's true. My next thing is that, as I told you, though I am a member of committees in various, they call me, I keep on giving my advice as and required basis. That keeps on going. But my main mission is that we should work for our people. I'm a member of certain other societies where I can contribute. I'm contributing, and I'm going to emphasize journalism and more, because more and more I write, more and more I get connected to the people. More and more it will be more. I would like to tell you one thing. You see, 21st century is going to be the century of technology, and technology will rule the world. You take it from me. Technology is nobody's monopoly. Anybody who has competence can develop a technology. And in the future, in the three technologies will rule the world: artificial intelligence, quantum computing. Quantum computing, you will find all these computers will be phased out after 10 years. You will have a very, very fast, million times faster than a computer than the present classical computer. And then at the same time, your this chip technology, say semiconductor technology, this will have application on all the sides. It is time to prepare the generation by writing and telling them what are these technologies, how it can be used for in agriculture, in health, in various other application. So that is this sort of thing. I will going to continue that, and that will probably help you, because I learned myself so many things. Right. You cannot write a thing unless you know about that, and you have to go deep into that. An article written by somebody of some stature has to have some depth in that. So therefore, I'll be going to spend some time there. But whenever something is, when I'm called in Delhi, I go there and give them that. I feel happy and remain too busy in this sort of thing. This is how I will pass my time. Right, sir. I was just thinking, sir, you have such a strong physics as a base, which is a fundamental as well as, in practice, which was in DRDO. सर, कभी आपने सोचा नहीं कि अपनी जितनी इतनी वाइड नॉलेज एंड विजडम टू शेयर विद द यूथ इन टर्म ऑफ टीचिंग देम अबाउट डिफेंस रिसर्च और न्यू टेक्नोलॉजीज? जर्नलिज्म तो सर बहुत अच्छे से हो ही रहा है, बट इफ दे वांट टू कम एंड गेट योर guidance and wisdom, so how you are going to give those
lessons to them? No, in that case, for example, no, I am giving lectures. I'm Right. giving lectures on technology. I'm giving lectures. For example, last month, I was called by IIT Jodhpur as a chief guest. Then I told them the role of the young minds in making India self-reliant. I talked about technologies there. And then give them very fundamental, what is renewable technology? What is nanotechnology? How it is used for villages? I'm doing that. Great, I sir. don't hesitate in giving this sort of lecture to anybody. Where somebody, if he calls me, I give the lecture. That's really great, sir. Because Mm, young so minds that- need to have, this is a cascading of communication and information from learned Dogra like you. And sir, it was really, really great. आपने जो भी अपने अनुभव शेयर किए, आई थिंक ये मेरे और डॉक्टर विकास के लिए प्लस जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी पता चलेगा कि उनके बीच में एक ऐसे डोगरा है जिन्होंने देश की को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए और हमारी आर्मी को सशक्त बनाने के लिए कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं. एंड सर, थैंक्स अ लॉट एंड वी आर रियली ऑनर्ड एंड सैल्यूट टू यू. डॉक्टर विकास, योर वर्ड्स प्लीज. थैंक यू वेरी मच सर. मैं इससे पहले कि सर को धन्यवाद दूं, हमारे यहाँ भी सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं. जम्मू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, या मेरे को पता है. IIT है, IIM है. तो मैं इस अपने पॉडकास्ट के माध्यम से उन जो भी इसको देखेंगे तो मैं चाहूंगा कि सर आपको अगर IIT जोधपुर में बुलाया जाता है तो यू मस्ट बी कॉल्ड हियर आल्सो. हमारे इंस्टीट्यूट में मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यहाँ पे. तो आई थिंक ए मैसेज विल गो, क्योंकि ये जब चीजें पता चलती हैं कि हमारे बीच में एक हीरा है, तराशा हुआ हीरा है, तो हम अपने लोग ही पहले उसका फायदा क्यों ना उठाए, बाहर के तो उठा ही रहे हैं. तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. टुडे वी मेट अ प्राउड डोगरा who started his journey from a humble background, from defense background. in fact एक मार्शल रेस डोगरा की जो ट्रेडिशन है, जो फौज में नहीं जा सके लेकिन फौजियों के लिए उन्होंने ऐसा काम किया कि आज आपके पिताजी आपके लिए he must be feeling proud of you wherever he is today. तो हम आपके इन कंट्रीब्यूशन से सर हमारा भी सर ऊंचा हो गया है, हमारी भी छाती चौड़ी हो गई है डोगरों की. और मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ. आई वांट टू थैंक यू फॉर वट एवर यू हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर आवर कंट्री. आपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज डेवलप करके जो हमारी फाइनेंशियली हेल्प की, हमें सेल्फ रिलायंट बनाया, हमारी नेशन को स्ट्रांग किया. और उसके बाद भी आप जैसे लोग, हम तो थोड़ा सा काम करके, हमारी जनरेशन छोटा सा प्रोफेशनल काम किया तो हम थक जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी यू केम आफ्टर रिटायरमेंट, यू आर गिविंग बैक टू सोसाइटी. आप जर्नलिज्म में आ रहे हैं, आप लेक्चर्स ले रहे हैं. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू टू लर्न फ्रॉम यू. और आपने जितनी डेडिकेशन के साथ अपना जर्नी परसू की है, ये हम सब के लिए सर एक इंस्पिरेशन है. मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ टेलीकास्ट द तवी टेल्स की पूरी टीम की ओर से और अपने दर्शकों की ओर से कि आपने हम सबको इतनी डिटेल में अपनी जर्नी के बारे में और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में और बहुत से लाइफ लेसन्स हमको दिए जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं. तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. विकास जी, मैं अजय जी, मैं आप दोनों का मैं भी बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ. बिकॉज आपने अपने थ्रू चैनल से मेरे को एक मौका दिया. एटलीस्ट आई कैन शेयर विद यू माई एक्सपीरियंस. मैं भी आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू एंड थैंकफुल, एक्सप्रेस माई डीप ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर ऑल दिस सॉर्ट ऑफ टुडेज इंटरेक्शन. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स सर. थैंक यू सर.